उज्जैन के नागदा में एनटीपीसी जमीन को लेकर पूर्व और वर्तमान विधायक एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी के पूर्व विधायक दिलीप वर्सेस कांग्रेस के दिलीप के बीच विवाद शुरू हो गया है और ये विवाद अब शहर में चर्चा का विषय बना है। बीजेपी के पूर्व विधायक दिलीप शेखावत के वर्तमान कांग्रेस विधायक दिलीप गुर्जर से आरोप प्रत्यारोप के तंज चल रहे हैं। दरअसल ये पूरा विवाद विधायक द्वारा प्रेस को दिए एक स्टेटमेंट के बाद शुरू हुआ। इस स्टेटमेंट में एनटीपीसी जमीन को लेकर मीडिया के समक्ष पूर्व विधायक दिलीप शेखावत ने बयान दिया। कांग्रेस विधायक दिलीप गुर्जर जनता व शहर के हित में कोई काम नहीं कर रहे हैं। इसी बयान के बाद विधायक ने उन्हें जवाब दिया। विधायक शेखावत ने कहा कि माननीय विधायक जी, आप रोजगार की बात कर रहे हैं, लेकिन क्षेत्र में दूर दूर तक रोजगार नजर नहीं आ रहा है। इतना ही नहीं, 2500 लोगों को कोरोना काल में अपनी रोजी रोटी छोड़कर जाना पड़ा। ग्रैसिम उद्योग से उनकी नौकरी चली गई। वर्तमान विधायक दिलीप गुर्जर ने पूर्व विधायक दिलीप शेखावत को बौखलाया हुआ बताकर आरोपों का जवाब दिया। आप खुद सुनिए नागदा में चल रहे विधायक दिलीप गुर्जर और दिलीप शेखावत के बीच के इन बयानों को। आप और हम सबको पता है कि क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद माननीय अनिल फिरोजिया जी के अथक प्रयासों के बाद में केंद्रीय मंत्री जी ने एनटीपीसी की जो डाबड़ी में जमीन है, उस जमीन पे बहुत बड़ा सोलर प्लांट लगाने की एक स्वीकृति प्रदान करी। उस सोलर प्लांट की स्वीकृति के बाद में हमने जब मीडिया के बंधुओं को ये बात बताई और उसी दिन से वर्तमान के विधायक माननीय दिलीप गुर्जर जी के कुछ महापुरुष है यहाँ पे, उन महापुरुषों ने उसको लगातार खटाई में डालने के लिए अनेक प्रकार से षड्यंत्र भी करे और जनता को भ्रामक जानकारियां भी दी। एक चीज तो मैं ये बताना चाहूंगा कि जब किसी किसान से कोई जमीन किसी पर्पस के लिए सरकार, केंद्र हो या राज्य सरकार लेती है, उसमें स्पष्ट करना पड़ता है कि हम इसका लैंड ऑफ यूज क्या करेंगे, इस जमीन का हम क्या उपयोग करेंगे। चूंकि एनटीपीसी वहां पे रूस के सहयोग से बहुत बड़ा एनटीपीसी का एक बिजली का बड़ा एक प्रोजेक्ट लगने वाला था। रूस के विघटन के बाद में ये लगातार, मुझको लगता है 25-30 साल पहले ये सारी प्रक्रिया के अंदर 1992 के अंदर ये आई थी। ये चीज मैं आज माननीय वर्तमान के विधायक जी से पूछना चाहूंगा कि जब 1992 के अंदर ये जमीन अधिग्रहण केंद्र की सरकार ने करी थी और बिजली का एक बड़ा उपक्रम लगाने वाले थे, और उसके बाद में वो पूरी मामला ही खटाई में हो गया क्योंकि वो रूस के सहयोग से लगने वाला था। और शायद मेरी जानकारी में जो है, मुझे जितना ज्ञान है, 1992 से लेके और माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार को छोड़ दे, फिर 2014 माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार को, इतने लंबे समय तक केंद्र की में सरकार कांग्रेस की रही है। माननीय दिलीप गुर्जर जी, आप जनता को ये बताया कि इतने वर्षों में उस एनटीपीसी की जो जमीन पड़ी थी और जिसपे बहुत सारा अतिक्रमण भी हो गया, और आपने आज तक वहां पर कभी उद्योग खुले, इस प्रकार का क्या क्या प्रयास करा, सबसे पहले तो जनता को आप ये बताइए। दूसरी बात, आप 4 बार के विधायक है, आपको पता है कई चीज, जैसे बीमा अस्पताल, हम खूब प्रयास करने के बाद भी मध्य प्रदेश सरकार को वो अभी अधिग्रहण नहीं कर पा रही मध्य प्रदेश की सरकार। ऐसे ही खाचरोद के अंदर हमने जब अस्पताल बनाने के लिए पुलिस ग्राउंड में होम मिनिस्टर से जब हमने जमीन मांगी, तो उस वक्त वो जमीन हमको उपलब्ध नहीं है। सीधा सीधा एक नियम है, प्रक्रिया है कि एक जमीन जिस पर्पस के लिए किसान से ली जाती है, अगर दूसरा पर्पस अगर हम करेंगे, दूसरा प्रोजेक्ट वहां पे लगाएंगे, तो वो किसान की सहमति लेना पड़ेगी या किसान को जमीन वापस देनी पड़ेगी। ये कोर्ट, माननीय न्यायालय का फैसला, ये हमारा फैसला नहीं है। दूसरा, आप रोजगार की बात करते हो माननीय विधायक जी, रोजगार से दूर दूर तक आपका कोई नाता नहीं है। मैं आपको माननीय विधायक जी याद दिलाना चाहूंगा कि आपने कहा था कि भारत कांग्रेस फैक्ट्री में पहले चालू कराऊंगा, उसके बाद जिंदगी में कभी माला पहनूंगा, लेकिन अभी आप माला पहनना आपने प्रारंभ कर दिया। कल भाजपा के पूर्व विधायक दिलीप शेखावत वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता प्रकाश जैन द्वारा मुझ पर कई अलग आरोप लगाए गए हैं। मैंने एक सुझाव दिया था सांसद मोदी जी को कि एनटीपीसी की जमीन पर औद्योगिक पार्क बनता है तो या नागदा जिला मुख्यालय के सभी कार्यालय वहाँ बनाया जाए तो 1000 लोगों को रोजगार मिलेगा। क्या मैंने क्षेत्र की जनता के हितों की मांग उठाकर गलत की गई है? सोलर एनर्जी प्लांट है, इसको कहीं भी शिफ्ट किया जा सकता है। जहाँ तक सोलर प्लांट की बात है, सब बंजर ज़मीनों पे ही ये प्लांट लगता है। ये नागदा के पास कीमती ज़मीन है,
हमारे कई तरह के उपयोग में आ सकती है। और इस पे उन्होंने ये मेरे सुझाव को आरोप मानते हुए ये बौखलाते हुए कई आरोप लगा दिए। जहाँ तक सोलर प्लांट के लेकोड़ा बेड़ावनिया और झिलमिला के बीच करीब 1000 के आसपास शासकीय भूमि है, वहाँ पे भी इसको स्थानांतरित करके ये अन्य औद्योगिक पार्क के लिए हम सुरक्षित रख सकते हैं। नर्मदा का पानी आ रहा है उसमें भी हम कर सकते हैं। औद्योगिक पार्क बनाने का काम केंद्र और राज्य सरकार का है और भूमि का यूज परिवर्तन करके इसको उपयोग में ले सकते हैं। जहाँ तक बात है कि आजकल एनटीपीसी द्वारा सुपर क्रिटिकल तकनीक आधारित थर्मल प्लांट लगाया जा रहा है और 660 मेगावाट का प्लांट के लिए 120 एकड़ की भूमि की आवश्यकता होगी। और यदि 2 प्लांट यहाँ लगते हैं तो 1000 लोगों को रोजगार मिल सकता है। मेरा सांसद जी से अनुरोध है कि इस पर आप रोजगार करें। और जहाँ तक सोलर एनर्जी का प्लांट का हमारा कोई विरोध नहीं है। 1000 बीघा जमीन पर सोलर प्लांट लगेगा और 100 लोगों को रोजगार मिलेगा। हमारे पूर्व विधायक जितेंद्र गहलोत जी ने आलवट में एक सोलर प्लांट लगा रखा है। सोलर प्लांट के बाहर एक चाय की गुंटी भी नहीं लगी है। इतना वहाँ पे इतना बड़ा प्लांट लगाया परंतु सब जंगल रहता में लगाया, वहाँ पे एक चाय की गुंटी भी नहीं, मतलब एक व्यक्ति को भी वहाँ रोजगार चाय का रोजगार नहीं मिला है। ये और भूमिका यूज पड़ता सरकार के हाथ में, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को सोचना है और भारतीय जनता पार्टी के जैसा चाहे ऐसा आरोप लगाते रहते हैं। मेरा एक अनुरोध है कि इन्होंने आरोप लगाया है कि विधायक रहते इन्होंने कार्यकाल में इन्होंने कुछ नहीं करा। मेरा उनसे अनुरोध है कि विधायक का कार्यकाल और सांसद के कार्यकाल अलग रहता है। भाजपा का ये आरोप है कि कोरोना में आप भाग गए थे और उनका वो हॉस्पिटल में भी आपने अड़ंगे लगाए, क्या है? कोरोना में सबसे ज़्यादा विधायक निधि दिलीप सिंह गुजर ने ही दी है। पूरे जिले में आपका रिकॉर्ड देख ले और आप लोगों ने कितनी राशि दी, मेरे विधानसभा क्वेश्चन में सब आ चुका है। आपने उद्योगों से कितनी राशि दी, कितनी राशि खर्च करी, मैं इसने नहीं जाना चाहता। हमने 10 तो आईसी बेड और कई बेड यहाँ पे उपलब्ध करा, एक्सरे मशीन उपलब्ध कराई। और जहाँ तक भागने की बात है, कोरोना में तो यदि व्यक्ति को कोरोना होगा तो इलाज के लिए तो जाएगा ही जाएगा। मैं खुद भी 1-1.5 महीने तक बीमार रहा, उनको आपको अवसर मिल गया क्षेत्र में काम करने का। मैं खुद अस्पताल में भर्ती रहा था और आप तो ये जनता में पंचायत करते। हमने अस्पताल में रहते हुए भी लगातार मरीजों के बीमा अस्पताल के लिए काम करते रहे। अब शेखावत जी बोलते हैं कि बीमा का हैंडओवर नहीं हो रहा है। मेरा अनुरोध है कि जब हमारे प्रथम कार्यकाल में जटिया जी मंत्री थे, सांसद थे, उस समय ये बीमा अस्पताल खुला था और केंद्र शासन के अधीन था। उस समय यहाँ पर राज्य शासन ने गलत कैबिनेट में प्रस्ताव भी पास नहीं करा और ये राज्य शासन ने अपने हैंड ओवर कर लिया और उनको केंद्र को छोड़ दिया, जिसके कारण हमारे यहाँ डॉक्टरों की कमी रही। केंद्र सरकार के डॉक्टर यहाँ पर ड्यूटी देते हैं। आपकी गलत नीतियों के कारण ही क्षेत्र की जनता परिणाम भुगत रही है। यदि आपकी केंद्र में आपकी सरकार है, राज्य में आपकी सरकार है, आपके पास केंद्रीय मंत्री थे, उसके बावजूद भी काम नहीं करा पाते और ठिकरा हम पे फोड़ते कि ये अड़ंगे डाल रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो मेरा क्षेत्र की जनता सबको जानती है। और जहाँ तक कोरोना की बात है, प्रथम कोरोना कार्यकाल में जितना काम हमने करा है, लोगों ने तो गांव से गेहूँ मंगा लिए थे और अपने घर से बांटने, अपने नाम से बांटने लग गए थे। जब हमने उसका विरोध करा तो जब जाके वो बंद हुए, नहीं तो वो तब चंदे के गेहूँ ही अपने नाम से बंटना चालू हो चुका था और हजारों कुंटल चंदा गेहूँ इकट्ठा कर लिया गया। उस समय भी हमने लाखों रुपए की लोगों की मदद करी। सेकेंड वेव में भी हमने सब अस्पतालों की सबसे अच्छी व्यवस्था करी पूरे जिले में। आप रिकॉर्ड उठा के देख ले कोरोना काल में। इनका भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलो, झट बोलो, जोर से बोलो और अच्छी मीठी मीठी बातें करती है और इतने प्यार से बातें करती है दादू दादू करके कि आपका पूरा आपको लगता है इससे अच्छा व्यक्ति कोई हो नहीं सकता। तो मेरा अनुरोध है कि जनता आपके दिखाव को पहचानती है।